हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वर्ण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चलने वाले हैं दोस्त। जबकि इसके पहले हम आपको वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन और मुस्लिम कालीन शिक्षा के लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस और की पॉइंट्स हम निकाल करके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं दोस्त। तो देखते हैं वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन और मुस्लिम कालीन में कुछ जो की पॉइंट्स बचे हुए थे दोस्त, हम उसको आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त इस पर देर न करते हुए, क्योंकि 50 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्त। तो देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा है, वेदों का दूसरा नाम क्या है। तो वेदों का दूसरा नाम क्या है? वेदों को दूसरा नाम वो संहिता है। क्या है? संहिता के नाम से जाना जाता है। और वेदों का संकलन कौन किया था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वेदों का क्या किया था? संकलन किया था। और वेदों की संख्या हमारी क्या है, कितनी है दोस्त? 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? हमारा ऋग्वेद है दोस्त। और आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदव्यास जी। और वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य। श्रुति का अर्थ क्या है? सुनकर लिखा जाने वाला साहित्य दोस्त। यह ईश्वर की वाणी को सुन करके और ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को सुनाया और तब जाकर के लिपिबद्ध हुआ, इसलिए इसे श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसे? वेदों को। आगे चलते हैं, कह रहा है कि वैदिक सभ्यता के कालखंड कितने हैं। तो वैदिक सभ्यता के कालखंड को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से कालखंड वो भाग हैं? तो पहला देखेंगे ऋग्वैदिक काल और दूसरा देखेंगे उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल वो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक के कालखंड को माना गया है। और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर के 600 BC तक के कालखंड को माना गया है दोस्त। 2 भागों में बांटा गया है। आगे चलते हैं, फिर पूछा है कि वेद त्रय किसे कहा जाता है। तो 3 वेदों के ज्ञाता को क्या कहा जाता है दोस्त? वेद त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? वेद त्रय कहा जाता है। आया समझ में जी? क्या प्रश्न कर रहे हैं? अरे वो नहीं, वो दोस्त अलग था। वो मैंने बताया था कि एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते हैं। 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वसु कहते हैं। 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। और 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? आदित्य कहते हैं। तो वहाँ पर एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगा था, 2 वेद को पढ़ने में 24 वर्ष, 3 वेद को पढ़ने में 36 और 4 वेदों के अध्ययन में 48 वर्ष का समय लगता था। ठीक है, यहाँ पर वेदत्रय पूछा है, अर्थात 3 वेदों का जिसको जिसको जानकारी होती थी उसको वेदत्रय कहा जाता था। किस काल में? वैदिक काल में दोस्त। अगला देखिएगा, कह रहा है कि वैदिक काल की विश्व महिलाएं बताइए। तो वैदिक काल की विश्व महिलाएं कौन कौन थी? अपाला, घोषा, लोपा, मैत्रेयी, गार्गी। ठीक है दोस्त, अपाला, घोषा, लोपा, गार्गी, मैत्रेयी, रत्नावली और सिक्ता, ये वैदिक काल की क्या थी? वैदिक काल की विद्वान महिलाएं थी दोस्त। आगे चलते हैं, पूछा है कि बौद्ध काल की विषय महिलाएं कौन थी। तो शील भट्टारिका थी, विजयांका, प्रभुदेवी, संघमित्रा, रानी नयनिका और रानी प्रभावती। ये बौद्ध काल की विषय महिलाएं थी। कौन कौन थी? फिर से एक बार देखिए, कह रहे कि बौद्ध काल की विषय महिलाएं कौन थी। तो शील भट्टारिका, विजयांका, प्रभुदेवी, रानी नयनिका, संघमित्रा और रानी प्रभावती, ये बौद्ध काल की विषय क्या थी? महिलाएं थी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, मतलब वैदिक कालीन विषय महिलाएं और बौद्ध कालीन विषय महिलाओं को हमने बताया। मुस्लिम कालीन महिलाओं के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, तो इसको तो हमने पहले ही बताया था दोस्त। मुस्लिम कालीन जो विषय महिलाएं थी उसमें हमने आपको बताया था, रजिया बेगम, चाँद बीबी, मुमताज़, जहाँ आरा, जेबुनिसा। ठीक है, ये सब क्या थे? विषय महिलाएं थी मुस्लिम काल की। आगे चलते हैं, जनेऊ क्या है पूछा है। यज्ञोपवीत संस्कार है। जनेऊ क्या है? यज्ञोपवीत संस्कार। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। और जनेऊ संस्कार किस नंबर का संस्कार होता था? 11वें नंबर का संस्कार होता था। प्रथम संस्कार क्या होता था? गर्भाधान संस्कार होता था। अंतिम संस्कार क्या होता था? अंत्येष्टि संस्कार होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जनेऊ क्या है? यज्ञोपवीत संस्कार है, 11वें नंबर का संस्कार है दोस्त। महाबग्गा पूछा। महाबग्गा क्या है? बौद्ध साहित्य है। कताई, बुनाई, सिलाई की शिक्षा
दिया जाता था, ठीक है, और उसी को क्या कहा जाता था, बौद्ध काल में महाबग्गा कहा जाता था। दोस्त आगे चलते हैं, शरणात्रयी क्या है, पूछा यहाँ पर शरणात्रयी क्या है। तो बौद्ध काल में जो 3 संकल्प दिए जाते थे प्रवज्जा संस्कार के समय, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, वो जो 3 संकल्प होते थे उसी को क्या कहा जाता था, शरणात्रयी कहा जाता था। बौद्ध धर्म से जुड़े स्थल थोड़ा सा देखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 BC में हुआ था, कपिलवस्तु नेपाल में। और ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ, बोधगया कहाँ है, बिहार में। आगे पूछा है गृह त्याग कितने वर्ष में किए थे, 29वें वर्ष पर। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 35वें वर्ष पर हुई थी। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन से देखिएगा, कह रहा है कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है। तो शिक्षा की जो प्रकृति है, पहला प्रकृति देखिएगा, नियमित और अनियमित शिक्षा, अर्थात ऐसी शिक्षा जो एक निश्चित समय पर एक निश्चित शिक्षक के द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा प्रदान किया जाता है, और उसका एक निश्चित समय में क्या होता है, परीक्षा होता है, निश्चित डिग्री प्रदान की जाती है उस क्षेत्र के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, नियमित शिक्षा। अनियमित क्या है, जिसका कोई पाठ्यक्रम सिलेबस कुछ भी निश्चित ना हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं, अनियमित शिक्षा। दूसरा देखेंगे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा की प्रकृति औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है, विद्यालय शिक्षा भी है और आपका एक प्रकार से संकुचित शिक्षा और व्यापक शिक्षा है। अगला क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी आमने सामने होते हैं, जिसमें अंतः क्रियाएँ चलती हैं, वो चीज़ क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या है, जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं, जिसमें अंतः संभाषण नहीं हो पाता है। दूसरा देखेंगे शिक्षा की प्रकृति व्यक्तिगत और सामूहिक। हम शिक्षा को व्यक्तिगत भी प्रदान करते हैं और समूह में भी प्रदान करते हैं। जब किसी एक व्यक्ति की समस्या का समाधान हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो व्यक्तिगत शिक्षा हो जाएगी, और जब पूरे क्लास की समस्या का समाधान करते हैं तो चीज़ क्या हो जाएगा, सामूहिक शिक्षा हो जाएगी। और देखेंगे सकारात्मक शिक्षा, नकारात्मक शिक्षा। अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप जो शिक्षा प्रदान करते हैं, पुरस्कार स्वरूप जो प्रदान करते हैं, वो सकारात्मक शिक्षा। और गलत कार्यों को दूर करने के लिए जो शिक्षा प्रदान किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक शिक्षा कहा जाता है। और लास्ट में क्या है, सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा, अर्थात ऐसे बालक जिनका IQ लेवल 90 से 110 होता है, जिनका उठना बैठना बोलना चलना समझना ये सारी चीज़ें सामान्य होती हैं, उसको हम सामान्य शिक्षा कहते हैं। और ऐसे बालक जो सामान्य से हट करके बहुत सुपर है, अर्थात प्रतिभाशाली हैं, तब भी वो विशिष्ट हो गए। और अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, बहुल विकलांग है, ठीक है, तो उनको हम किस में रखते हैं, विशिष्ट शिक्षा में रखते हैं। तो शिक्षा की प्रकृति है हमारी हो गई। विद्या क्या है, शिक्षा और अनुभव से प्राप्त ज्ञान। विद्या क्या है, यहाँ पर पूछा है कि विद्या क्या है, तो अनुभव, शिक्षा और अनुभव से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विद्या कहते हैं। फिर से एक बार, विद्या क्या है, शिक्षा और अनुभव से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं दोस्त, विद्या कहते हैं। पराविद्या क्या है, तो देखिएगा विद्या को 2 प्रकार में बांटा गया है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या उसे कहते हैं जैसे हमारे जो वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद हुए, पुराण हुए, वेदांग हुए, ये सारी चीज़ें क्या है, पराविद्या है। तो चारों वेदों का अध्ययन, वेदांग, पुराण, उपनिषद और अलौकिक, इसी को पराविद्या को क्या कहते हैं, अलौकिक विद्या कहते हैं। और अपराविद्या क्या है, जिसमें हम सब्जेक्टिव विषय को पढ़ते हैं, जैसे इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, राजनीति शास्त्र हुआ, तर्कशास्त्र हुआ, दर्शन शास्त्र हुआ, भूगर्भ शास्त्र हुआ और औषधि शास्त्र हुआ। ये हमारी क्या है, अपरा विद्या है, और इसको हम क्या कहते हैं, लौकिक विद्या कहते हैं। तो लौकिक विद्या और अलौकिक विद्या 2 प्रकार की विद्याएं होती थी। आगे 4 सत्यों की खोज कौन किया था, महात्मा बुद्ध ने किया था। 4 सत्यों की खोज कौन किया था, महात्मा बुद्ध। और कितने वर्ष की तपस्या के फलस्वरूप किया था, 6 वर्ष की तपस्या के फलस्वरूप किया था। और 4 सत्य क्या इन्होंने क्या बताया था, तो जीवन में दुख है। देखेंगे पहला क्या बताया है, जीवन में दुख है, दुख समुदाय है, निरोध है और मार्ग। दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग, ये 4 इन्होंने क्या बताया था, आर्य सत्य बताया था। दोस्त ये पूछा जा चुका है, 4 आर्य सत्यों की खोज कौन किया था, तो महात्मा बुद्ध ने किया था। अब देखिए शील का अर्थ पूछा है तो सात्विक कर्म होता है। शील का अर्थ क्या है, सात्विक कर्म।
ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, प्रज्ञाशील समाधि, ये 3 स्कंद हैं दोस्त। आगे चलते हैं। तालीम और इल्म का अर्थ क्या है? तो तालीम का अर्थ है शिक्षा और इल्म का अर्थ क्या है? ज्ञान। तालीम का अर्थ क्या है? शिक्षा और इल्म का अर्थ क्या है? ज्ञान। ये पूछा जा चुका है, ठीक है। समाधि का अर्थ क्या है? चित्त की नैसर्गिक एकाग्रता को क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। आगे चलते हैं। निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष इस भोगों से मुक्त हो जाना क्या कहलाता है? तो निर्वाण कहलाता है। जन शिक्षा और स्त्री शिक्षा की उपेक्षा हुआ था। हाँ, वैदिक काल की शिक्षा और मुस्लिम काल में जो है जन शिक्षा और स्त्री शिक्षा की क्या हुआ है? उपेक्षा। एक प्रकार से देखा जाए तो चाहे वो वैदिक काल की शिक्षा रही, चाहे मुस्लिम काल की शिक्षा रही हो, या आपका बौद्धकालीन शिक्षा रही हो, सभी में जो है लगभग स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा ही रहा है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि शाहजहां किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज हिंद कहा है? तो शाहजहां ने किस शिक्षा केंद्र को जो है सिराज हिंद कहा है? तो जौनपुर की शिक्षा संस्था को क्या कहा है दोस्त? सिराज हिंद कहा है। कौन कहा है? ये शाहजहां। जीवक चरक धन्वंतरी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है। जीवक चरक धन्वंतरी ये महान आयुर्वेदाचार्य किस काल के हैं? तो बौद्ध काल के आयुर्वेदाचार्य थे। सैनिक शिक्षा का प्रारंभ किस काल की शिक्षा से हुआ था? तो मुस्लिम काल की शिक्षा से सैनिक शिक्षा का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा त्रिपिटक में बृहत्तम पिटक क्या है? त्रिपिटक है, 3 पिटक हैं। तो 3 पिटक में आप देखेंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। तो आपका जो सुप्त पिटक है वो सबसे बड़ा पिटक है दोस्त। और सुप्त पिटक में वर्णन क्या किया गया है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। किसमें? सुप्त पिटक, और सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछा है, तीनों पिटक में सबसे छोटा क्या है? विनय पिटक है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम और आचार विचार का वर्णन किया गया। और मध्यम पिटक किसको माना गया है? अभिधम्य पिटक को। तो मध्यम पिटक क्या हो जाएगा? अभिधम्य पिटक। बौद्ध धर्म के इसमें क्या दिए गए हैं? सिद्धांत दिए गए हैं दोस्त। आगे चले। कह रहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा? विवेकानंद ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही क्या है? शिक्षा। अंतर्निहित है क्या? मनुष्य में जो एक प्रकार से चिंतन है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, तर्क है, ये जो आंतरिक रूप, आंतरिक शक्तियां हैं, उसको हम बाह्य रूप से नहीं देख सकते हैं, उसी को हम बाहर प्रकट करते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। उसी को क्या कहा? शिक्षा। किसकी परिभाषा है ये? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास करना है। ये महात्मा गांधी का कथन है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अगला देखिएगा। शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है। ये प्लेटो ने कहा है। थोड़ा सा अंतर है महात्मा गांधी और प्लेटो की परिभाषा में, थोड़ा सा अंतर, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्त। लाइट्स ऑफ एशिया पुस्तक किसकी है? एडविन अर्नाल्ड की। एडविन अर्नाल्ड ने 1879 में जो है बुद्ध के जीवन पर लाइट ऑफ एशिया पुस्तक का प्रकाशन किया था दोस्त। अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है किसे? महात्मा बुद्ध को। अग्रहार क्या है? वैदिक काल में ब्राह्मण शिक्षक की जो बस्तियां होती थी उसे क्या कहते थे? अग्रहार। अग्रहार किसे कहते थे? ब्राह्मण शिक्षक जो होते थे उनकी जो बस्तियां होती थी जहां पर वो निवास करते थे उसी को क्या कहते थे? अग्रहार। बौद्ध प्रार्थना क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी को बौद्ध प्रार्थना के नाम से भी जाना जाता है। आया समझ में? अगला देखिएगा क्या कह रहे हैं। अगला, प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय कौन है? तो 7 बौद्ध विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा फेमस थे। नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार के बड़ागांव में स्थित है, कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के भावनगर में है, भट्टार्क द्वारा स्थापित किया गया। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ये बिहार में है, गोपाल अर्थात पाल वंश द्वारा स्थापित किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी क्या है? बिहार में स्थित था, धर्मपाल ने इसकी स्थापना किया था। सोमपुर विश्वविद्यालय ये बांग्लादेश में है और पाल वंश ने इसकी क्या किया था दोस्त? स्थापना किया था। जगदल्ला विश्वविद्यालय बांग्लादेश में है, रामपाल ने स्थापित किया था। नदिया विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल में है और लक्ष्मण सेन ने स्थापित किया था। आ गया समझ में? अगला देखिएगा। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलावे, ये आदि शंकरा सा विद्या या विमुक्ते, ये ठीक है जगत गुरु शंकराचार्य का एक कथन है दोस्त। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय क्या है? तो संसार का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है दोस्त। आगे चलते हैं। वैदिक काल के शिक्षा का केंद्र क्या है? तो गुरुकुल आश्रम है। वैदिक काल का शिक्षा का केंद्र क्या है? गुरुकुल आश्रम है, ठीक है। और देखेंगे वैदिक काल का शिक्षा केंद्र गुरुकुल आश्रम है।
तक्षशिला है, कैकय है, मिथिला है, प्रयाग है, काशी है और कांची। वैदिक काल की शिक्षा सत्र की समाप्ति कब होती थी? तो आरंभ हमने बताया था, वैदिक काल की जो शिक्षा का आरंभ होता था वो श्रावण मास की पूर्णिमा को होता था और समाप्ति जो होती थी वो पौष मास की पूर्णिमा की होती है, अर्थात 5 महीने ही सत्र चलते थे वैदिक काल के। अगला क्वेश्चन, खानकाहें, दरगाहें, कुरान, फारसी स्कूल, ये मुस्लिम काल की शिक्षण संस्थाएं थी दोस्त। अगला, कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था किस काल में? तो मुस्लिम काल में कठोर शारीरिक दंड